नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता विवेक सावरिकर मृदुल से। विवेक सावरिकर का जन्म कानपुर में हुआ, लेकिन शिक्षा मध्य प्रदेश के भोपाल से हुई और भोपाल में ही माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में अभी सर्विस भी कर रहे हैं। लेकिन अभिनय इनका पैशन है। पिछले 35 सालों से मराठी और हिंदी रंगमंच कर रहे हैं। विवेक सावरिकर आकाशवाणी के बी हाई ड्रामा आर्टिस्ट हैं, तो दूरदर्शन में न्यूज रीडर भी रहे हैं। विवेक सावरिकर ने दूरदर्शन के टेलीफिल्म से टीवी जगत में कदम रखा। फिर इसके बाद फिल्म आरक्षण में सैफ अली खान के साथ, फिल्म वहाताज में श्रेयस तलपड़े, तो फिल्म दुर्गामती में भूमि पेडनेकर के साथ अहम रोल निभाए हैं। विवेक सावरिकर ने वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री, विसल ब्लोअर, तो महारानी में हुमा कुरैशी के साथ भी अभिनय किया है। तो बहुत जल्द आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म में अहम रोल में दिखाई देंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारे मेहमान हैं विवेक सावरिकर मृदुल, और इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता विवेक सावरिकर जी। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। धन्यवाद भागीरथ जी, स्वदेश न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी विवेक जी, बहुत सारे आपने काम किए हैं और सबसे खास बात यह है कि आप अभी सर्विस भी करते हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में आप सर्विस भी करते हैं, उसके साथ में जो आपका पैशन है एक्टिंग का, उसको भी आप पूरा करते हैं। 35 सालों से आप रंगमंच कर रहे हैं। ये कोई जो समय छोटा मोटा नहीं होता। 35 साल लगातार रंगमंच करना वाकई बड़ी बात होगी। फिर रंगमंच के साथ आपने टीवी सीरियल्स किए हैं और कई फिल्में भी की आपने, बड़े बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया है। तो आखिर कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि 35 साल पहले कैसे शुरुआत हुई आपकी इस एक्टिंग फील्ड की? कब आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है, मुझे भी एक्टर बनना है? भागीरथ जी, देखिए, रंगमंच से शुरुआत हुई 30-35 साल से रंगमंच कर रहा हूं। ये डबल आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल, लेकिन यहां पर आवाज साफ आ रही है। हम कोशिश करेंगे, वो जो डबल आवाज है वो आप तक नहीं पहुंचे, लेकिन आपकी साफ आवाज आ रही है। आप अपनी बात रखिए आप। ओके ओके, मैं पिछले 30 सालों से रंगमंच से शुरुआत की। हिंदी और मराठी रंगमंच दोनों में मैंने काम किया। और उसके बाद वर्ष 2010 आते आते फिल्मों के काम पर आने लगे। और आरक्षण मुझे सबसे पहले ऑफर हुई प्रकाश झा की, और मुझे सैफ अली के साथ एक इंटरव्यू कमेटी के व्यक्ति के रूप में काम करने का मौका मिला। और तब मुझे लगा कि ग्लैमर के ये सारे लोग जो बड़े कलाकार हैं, ये कितनी मेहनत है और कितने विनम्र भी हैं। सैफ जी के साथ जो भी मेरी इंटरेक्शन, मेरी शूट हुई, तो मैंने पाया बहुत अच्छा व्यक्ति, एक बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल कलाकार विवेक तो जी, है ही, वो हम सब हम इनका जानते हैं। एक्सपीरियंस मगर जानेंगे, लेकिन हम चाहेंगे सामान्य पहले। कलाकार के साथ भी जी बात करने का उनका जो तरीका था, जी वो विवेक बहुत जी, ही मुझे मैं अपील ये कर चाहूंगा, दिया हमारे दर्शक ये कि चाहेंगे पहले वो फिल्म। आपका एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे कि जैसा आपने कहा 30-35 सालों से आप रंगमंच कर रहे हैं, लेकिन वो दौर क्या था? स्कूल में थे आप या कॉलेज में थे? कब आपको लगा कि मुझे एक्टर बनना है? आप किसी हीरो जी, से, किसी हीरोइन से आप इंस्पायर्ड थे, किसी डायरेक्टर से आप इंस्पायर्ड थे, या किसी ने आपको बोला कि विवेक तुम इस एक्टिंग फील्ड में क्यों नहीं जाते हो? वो दौर क्या था, वो जानना चाहेंगे। उसके बाद फिर बिल्कुल हम आएंगे आपके एक्सपीरियंस पे कि भागीरथ जी, कैसे मैं एक्सपीरियंस रहा बिल्कुल आपका बड़े अभिनेताओं के साथ। एकदम एकदम भागीरथ जी, मैं रंगमंच से इंस्पायर था। कि हमारे रंगमंच, संगीत, नाटक क्षेत्र में बहुत सारे कलाकार थे। मेरे घर में रिहर्सल हुआ करती थी, जी और नाटकों की रिहर्सल मेरे पिताजी उसमें काम करती थी, तो मैंने सब देखा। और बचपन से मुझे ऐसा लगा कि इस तरह की फील्ड में मुझे काम करना चाहिए। कॉलेज तक तो ये क्लियर नहीं था, हम्म लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ लोगों के साथ मैं दिल्ली में फिर से हुआ। और गजराज राव मेरे मित्र बने, जो आज बहुत फेमस एक्टर है। दुल्हन फिल्म में आपने जी काम देखा है, और बहुत सारी और फिल्में बाजार में वो दिखते हैं। तो उनके साथ मैंने थिएटर का ककहरा सीखना शुरू किया, और मुझे लगा कि ये फिल्म पूरी है। और फिर ये लंबा संघर्ष चलता रहा। भोपाल गया, भोपाल में भानु के कलाकारों के साथ काम किया। दूरदर्शन खुला 90 में, तो हम्म 92 में दूरदर्शन खुला, तो 92 में मैं पहले बैठकर न्यूज़रीडर बना। और राजीव भगत जी, सुनील वैद्य जी आदि के मुझे भी समाचार वाचक के रूप में सामने आने का मौका जी मिला। आकाशवाणी की ऑडिशन आर्टिस्ट बन गए। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी में मुझे काम मिला, नाट्य विभाग में और दूरदर्शन के नाटकों में हम्म काम मिला। वर्ष 2010 तक यही सिलसिला चला। जी। अच्छा, 2010 आपने आकाशवाणी का में भी जिक्र काम किया। मिला। आकाशवाणी में आरक्षण, आप बी हाई और उसके बाद सर्टिफिकेट मुझे भी हैं आप।
बड़ा मुश्किल होता है आकाशवाणी में इस सर्टिफिकेट को पाना, इस ग्रेड को पाना, क्योंकि हमने सुना है कि बड़े बड़े कलाकार लोग आकाशवाणी से रिजेक्ट हुए। स्वयं महानायक अमिताभ बच्चन भी कहते हैं कि उनका आकाशवाणी से रिजेक्ट कर दिया गया था, और आसान नहीं होता है। और आप इसमें आप बी हाई, आप ग्रेड आर्टिस्ट है आकाशवाणी में, तो आखिर कैसे? क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या पहले आप जॉब आपकी शुरू हो चुकी थी, या जॉब के पहले आपने ये सब कार्य किया आपने, या जॉब के साथ आपने कार्य किया? और आप क्या एग्जैक्टली बनना क्या चाहते थे? क्योंकि आप न्यूज रीडर भी आपने काम किया, आपने आकाशवाणी में भी आपने वहां पर आपने जो एग्जाम होता है उसको दिया, और वहां से आप ग्रेट सर्टिफिकेट, आप वहां से आर्टिस्ट है, बीआई आप आर्टिस्ट है वहां से। तो आखिर आप बनना क्या चाहते थे? क्या आप न्यूज एंकरिंग में भी जाना चाहते थे, या आपको लगता था कि मुझे सिर्फ कैमरे में आना है, या मुझे अपनी आवाज सुनाना है, या मुझे अपने आप को दिखना है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी सीरियल हो, या वो न्यूज रीडिंग का काम हो? बहुत बढ़िया भागीरथ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हर हाल में मुझे अभिव्यक्ति चाहिए जी। तो मुझे मैंने नाटक किया, फिर मुझे लगा मैं कविता में ज्यादा एक्सप्रेसिव हूँ। हाँ। मैंने कविता भी की, और ये सब सिलसिला बचपन से ही चल रहा था। ऐसा नहीं कि अचानक मैंने नाटकों में काम किया। मैंने बचपन में नाटकों में कॉलेज में आया, उसके बाद कॉलेज में मुझे काम करने को मिला, लेकिन जब गजराट से मिला और सीरियस धारा में मिलने आया, तो मुझे लगा कि इस माध्यम में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। जॉब तो इसमें ज्यादा, तो मेरे से जॉब तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि जॉब करने के बाद दिन भर क्या किया, 5 दुकान पे खड़े हो गए, दोस्त क्या चले गए, चाय। तो मैंने आपको अनुशासित किया। मैं नाटकों के मतलब शाम को मैं 5:30 बजे सिंड्रेला की कहानी में कद्दू से फिर रस जाता हूँ, मैं परी बन जाता हूँ, और नाटकों के थिएटर की ओर चलता हूँ। कभी रिहर्सल करता हूँ, कभी बातचीत करता हूँ, कभी एक्ट करता हूँ, कभी सीखता हूँ। और ये सिलसिला लगभग 3 दशकों से ऐसे चल रहा है, और इस दौरान आप जैसे कलाकारों से भी परिचय हुआ, आपके साथ भी मैं बहुत काम किया। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने कहा कि शुरुआत है आपकी और रंगमंच से हुई आपकी, मैंने कुछ फोटोज देखे हैं जिसमें आपने महिला का आपने पूरे ड्रेस पहन के रखी है, और महिला का आपने किरदार निभाया आपने। तो वो कौन सा नाटक था, वो कैरेक्टर क्या था, जरा जिक्र करें। और महिलाओं को अक्सर जो परेशानी होती है, मुझे लगता है उस किरदार को निभाते हुए आपने महसूस किया होगा कि साड़ी पहन के और जो महिलाओं को जो परेशानी होती है, वो आपने जरूर उन चीजों को महसूस किया होगा आपने। बिल्कुल भागीरथ जी, मेरा नाटक था मराठी का पहले, सासू या धरती, और उसका हिंदी वर्जन भी किया मैंने कुछ समय बाद, तिकड़म तिकड़म था जी। इसमें एक अर्जेंसी ऐसी थी कि मित्र को साथ चाहिए रहती, क्योंकि उसके घर में मदद नहीं है। और महिला ही नहीं है, और मतलब मेरे मित्र की जिस लड़की से प्रेम होता है, उसके घर में ये शर्त रहती कि महिलाओं से भरा पूरा घर होगा, लड़की को ब्याह। तो ये जो मित्र रहता है मेरे पास आता है कि अरे तुम तो एक्टर हो, बहुत सारे नाटकों में तुमने मीना पास किया, मेरे लिए सास बन के आ। तो ये से मैं वो कि मैं छक्का नहीं करूं, मतलब फीमेल को गरिमा के साथ जी। साड़ी पहन लेना आसान होता है, लेकिन उसके बाद उसके बाद उसको उसकी हाव-भाव नहीं भी थी, एक जो बेढंगा सा तरीका आ जाता है, वो नहीं है। मैंने कोशिश की, मराठी लड़की है, लेडी है, तो पुणे की नहीं, हाँ ऐसा ना वगैरह वगैरह, बहुत सारे उनका प्रैक्टिस करने का अंदाज, प्लीज जो होती है उसको कैसे करते, कभी कभी उलझती है तो कैसे करती है जी, उसमें मैंने बहुत काम किया। बिल्कुल। तो नजाकत आपने पूरी पकड़ी ये किरदार निभाते वक्त जी, पूरी नजाकत आपने पकड़ी ये किरदार निभाते वक्त। अच्छा, मुझे ये बताएं, उस गेटअप में आपको तैयार होने में कितना समय लगा था आपको? कितना समय लगा आपको साड़ी पहनने में, वो गेटअप तैयार होने में? इस नाटक में महिला के किरदार में आने के लिए मुझे एक प्रैक्टिस की। मेरी वाइफ रोज मुझे साड़ी पहनना प्रैक्टिस कराती थी, और आखिरी दिन इसका परिणाम ये था कि पूरी साड़ी, क्योंकि अंदर जब मैं महिला मेरे को हेल्प नहीं रहती,
उस वक्त चेंज करता हूँ, 15 मिनट में मैं साड़ी नहीं, पहनता हूँ। ये सवाल उसके मैं बाद इसलिए आपको कर रहा हूं बिल्कुल क्योंकि मुझे बिल्कुल लगता है बात आपने ठीक है। आपने कई बार आपकी मिसेज से आपकी वाइफ को बोला होगा कि तुम कितना टाइम लेती हो तैयार होने में, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो मुझे लगता है उस दिन आपको हाँ एहसास हुआ होगा कि टाइम लगता है तैयार होने में। हाँ, महिलाओं की परेशानी भी मुझे समझ में आई। और जी। ये भी, हालांकि मेरी पत्नी के बारे में तो मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि वो खुद भी एक्टिव है, तो 3 मिनट में साड़ी करना होता है, सलवार सूट पहनी होती है या कोई मॉडर्न ड्रेस पहनी होती है, ऑब्जर्व किया है। हम्म। और वो जिस तरह से प्लीट पहनती है, मैंने उसको पिन लगा के देखा है। यहाँ पे जो पल्लू जी होता है उसको बिल्कुल कैसे विवेक जी, तो कैरी वाकई यही खास बात रहती है कलाकार के लिए, ऑब्जर्व किया क्योंकि उसको डिफरेंट डिफरेंट तरह के किरदार निभाने पड़ते हैं और ये मौका मिलता है कलाकारों को। वो जो रहता नहीं है उस किरदार को भी निभाता है वो। जी। अगर वो पुलिस वाला बनना चाहता है तो, लेकिन हाँ वो जी, हाँ डॉक्टर जी। भी बनना चाहता है, वो आर्मी में भी जाना चाहता है, वो तमाम तरह के किरदार निभाना चाहता है वो। लेकिन एक एक्टर के साथ यही खूबी रहती है कि उसके इन तमाम तरह के बिल्कुल। किरदार निभाने का मौका मिलता है। विवेक जी, हमने रंगमंच को तो लेकर बात की, आपने जी आपने बहुत जी सारा रंगमंच किया, आपने मराठी भी रंगमंच किया, आपने हिंदी भी रंगमंच किया। आगे चल के हम कुछ समय बाद आपसे संवाद भी सुनेंगे, लेकिन अब फिल्म की तरफ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि एक जो कलाकार होता है वो हमेशा चाहता है कि वो टीवी हाँ में बिल्कुल। दिखाई दे, फिल्म में दिखाई दे। आपने दूरदर्शन में कई सीरियल्स किया, आपने कई टेलीफिल्म किए, लेकिन एक फिल्म की जो एक चाहत थी, वो फिल्म की जो चाहत थी वो कैसे पूरी हुई? क्योंकि जो पहली फिल्म थी, जहां तक मैं जानता हूं, पहली फिल्म आपकी आरक्षण थी। कैसे इसमें आपको मौका मिला और क्या किरदार था इसमें आपका? जी। अ, ये तो मैं एक इंटरव्यू कमेटी का मेंबर था, एक हम्म। पढ़ा लिखा कमेटी का मेंबर था। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं, एक तो मुझे खुद के प्रति यकीन नहीं था भगीरथ जी कि मैं एक फिल्म के पर्दे पर, तो ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं काम करूंगा। जी। और मैं 45 का हो गया, मुझे लगा कि अब मुझे कौन पूछे। हाँ। तो आश्चर्य की भोपाल में इस तरह की फिल्म कंपनियां लगा था, और उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमें ट्रेन इस एज में नहीं है। हाँ। और अंकल के रोल के लिए, डॉक्टर के रोल के लिए, वकील के रोल के लिए, मामा, हीरो का भाई या बड़ा भाई, चाचा, ये सारे रोल आपके हैं। जी। और मेरी इस तरह से तमन्ना पूरी हुई। मैं उसमें एक, मैंने देखा कि मैं अपना काम, मेरा क्राफ्ट मुझे मालूम है, तो हम्म। मैंने ये कोशिश की कि मैं अपनी ओर से रिटेक नहीं दूं। तो वो लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। कलाकारों की वजह, भोपाल में बहुत अच्छे कलाकार उनको मिल रहे हैं, भोपाल के कलाकारों को बहुत अप्रिसिएशन मुंबई जी। में, और उनमें से मैं भी एक हूँ। और हम लोग को डायरेक्ट मुंबई से कॉपी, इसका हम्म। फायदा नहीं हुआ। अच्छा, इसमें कैसा एक्सपीरियंस था ये आपका सैफ अली खान के है। साथ? क्योंकि आपने सैफ अली खान के साथ इस फिल्म में काम किया, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि अगर कहा जाएगा जो सैफ अली खान है, मैं बताऊं, जी। प्रकाश झा जी कैफली हैं, लेकिन मुझे, मैं तो डरते डरते, मेरी बेटी का जन्मदिन था जिस दिन मेरा शूट हो रहा था। हाँ। और बेटी का ये कहना था कि उससे मेरे को ऑटोग्राफ चाहिए थे, मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। मैंने, प्रकाश झा जी का डिसिप्लिन आप जानते हैं, वहां किसी को इस तरह की छूट नहीं रहती है। जी। एक्टर बगल में बैठा, लेकिन आप तो इस तरह की बातें नहीं कर सकते। हाँ। मैंने सामने सैफ से कहा कि सर, आपने रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी है, तो क्या आप, अरे बोले बिल्कुल, और बोलते हैं कि प्रकाश को बस इधर आ जाओ। और उन्होंने केवल वो दिया, बल्कि उनकी बात नहीं, वरना मैं दिखा था मेरे साथ उन्होंने भी ली। जी। तो एक एक्टर का मानवीय चेहरा है। हाँ। यही बात सर मुझे आज फिल्म में श्रेयस के साथ भी मुझे लगा। हम लोग का एक सीन था जिसमें मैं श्रेयस को बड़ा भाई, और मेरा मर्डर कर जाता है। मर्डर करने के लिए मुझे उल्टा लटका देते हैं, हार्नेस लगा पेड़ जी। के ऊपर जाते हैं, और मुझे death, मेरा बनना था। तो वो हार्नेस लगाते एक स्लिप हो गया, टेबल नीचे रखा था, वो गिर गया। वो आए दौड़ के, वो दूर से देख रहे थे, उनका सीन। अरे अरे क्या कर रहे हो, डांटा। सर अगर आपको जरा भी लगता है कि बिल्कुल बता दीजिएगा, चिल्ला दीजिएगा, जो शूटिंग वाले लोग किसी, हम्म। ऐसा कौन बोलता है। वो मैं उनके साथ छोटा कैरेक्टर करने आया था, और उन्होंने इस बात को समझा, और मेरे लिए वो खड़े थे कि मेरा वो नेटवर्क में लाश करने जी। तक वो मैं कंफर्टेबली, पत्नी दोनों थे मेरी हम्म। पत्नी ने उसमें बड़े भाभी का रोल किया है। किसान माफिया हमारी हत्या की वजह से वो फिल्में बाहर का इश्यू लेके आते हैं। जी। तो मुझे बहुत अनुभव अच्छा हुआ इन लोगों के साथ। बिल्कुल। हुमा कुरैशी जी भी,
अभी महारानी में डॉक्टर का किरदार किया मैंने। हाँ और भगवान ऋषि जी भी बहुत बात करती, और हेलो आगे क्योंकि जी आप सहमे रहते हैं ना कि आप अपना कैरेक्टर बाहर आ जाते हैं, और वो अचानक आमने सामने होते हैं, तो बिल्कुल। तो आप बहुत अच्छा अभिनय रहा जी बात जी, करें कि बहुत नहीं अच्छा करें, एक्सपीरियंस रहा ये इनके साथ टेंशन आपका, अनुभव रहा आपका बहुत अच्छा। और इसके बाद फिर आपने फिल्म मोहताज भी की, आपने बहुत शेर तलपड़े के साथ, दुर्गावती की आपने, भूमि पेडनेकर के साथ, और तमाम बड़े कलाकारों के साथ आपने काम हाँ किया है जी। तो और वेब सीरीज की बात करें तो वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री में आपने काम किया, विसिल ब्लोअर भी किया आपने, तो महारानी में आपने, हुमा जी कुरैशी के साथ भी आपने काम किया है। तो मैं जी बिल्कुल, अब मैं इनके इनका एक्सपीरियंस आपसे एक नहीं जानना चाहूंगा क्योंकि मुझे बात पता है कि बड़ा अच्छा भागीरथ जी, एक्सपीरियंस होगा। मैं चाहूंगा कि जो, क्योंकि आपने मराठी फिल्म, आपने मराठी थिएटर भी किया, आपने हिंदी थिएटर भी किया है, तो मैं चाहूंगा अगर कोई संवाद अगर आपको याद हो, आपको हिंदी का संवाद याद हो या मराठी थिएटर का कोई संवाद याद हो, तो हमारे दर्शक जरूर आपका संवाद सुनना चाहेंगे। हाँ, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो डबल आवाज आ रही है, क्या ये वहां नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ रही आपकी आवाज, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आवाज में, लेकिन इधर डबल आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो उसका टेंशन है, तो मैं बोलता हूँ, जी जी मराठी का पहले बोलता हूँ। एक पहली झाड़े करके मराठी प्रसिद्ध, जी उसमें एक बुजुर्ग का किरदार है, और वो उसका एक छोटा सा अ, नहीं, माझी कहाणी आहे, माझी एक लहान मुलगी होती छाया, खूप गाणी ऐकवायची, गाऊन सांगायची, आणि सडक पार करा तिचा ऍक्सिडेंटमध्ये मृत्यू झाला. काही दिवसांनी माझी आई गेली, ती गेली आणि सगळे मला सांभाळायला आले. कधी याच्याकडे राहिलो, कधी त्याच्याकडे राहिलो, पण मला लक्षात आलं की मनात माझ्याबद्दल ममता नाहीये. सगळ्यांचं सगळ्यांचं लक्ष माझ्या पतीकडे आहे. कधी हा म्हातारा मरतो आणि संपत्ती आम्ही गिळंत करतो, ते पिंडदानच्या वेळी असतात, तर पिंडाकडे टकटकी लावून बसताना कडे बघायचे. माझ्या जी एका विवेक जवळच्या जी, थोड़ी सी हात आवाज में लगाने तर समस्या मला है यहाँ पर क्योंकि चहामध्ये जहर प्रॉपर आपकी सुद्धा आवाज नहीं आ पा रही, लेकिन आपके जो जो संवाद हमारे दर्शक तक पहुंच रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, हाँ, उसमें हम आपके एक्सप्रेशन देख रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और यही कारण है कि पिछले आप 35 सालों से आप काम कर रहे हैं, लगातार आप काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आप एक तरफ जॉब भी करते हैं, आप इतने बड़े पोस्ट में, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, दूसरी तरफ आप अपना, एक तरफ आपका काम, दूसरी तरफ आपका पैशन, तो कैसे आप चीजों को मैनेज करते हैं आप? क्योंकि कभी आपको शूटिंग के लिए जाना पड़ता होगा, शूटिंग में भागीरथ कभी जी, चार जहां चार पांच चाह पांच दिन की वहां शूटिंग, रहा। तो फिर कैसे आप मैनेज करते हैं इन चीजों को? देखिए, जैसे मैंने कहा, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम्म और जैसे मैं मैं ऑफिस से भी मुझे छुट्टी लेना पड़ती है, तो मैं ऐसे ही मैनेज करता हूँ कि 2-3 दिन की छुट्टी में, और सैटरडे की छुट्टी में मेरा शूट हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे एप्लीकेशन देख के लीव हम्म प्लान करता हूँ। भोपाल के आसपास ही बहुत सारी हुई, तो जिसमें मेरे को शेड्यूल, मतलब कई बार ऐसा हुआ है सर, शूटिंग की और सुबह लग गया, अच्छा क्योंकि मैं ही सोचता हूँ कि ऑफिस का नाटक नहीं बनाना है, ऑफिस नहीं करना है, जी दोनों अलग अलग चलेंगे। बिल्कुल तो इस ऑफिस में भी उतना ही अकाउंटेबल हूँ जितना मैं, जी। दोनों मैं साथ साथ करता रहता हूँ। नहीं, वाकई बड़ा अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे क्या कभी ऑफिस में, जिस तरह से आप ऑफिस में तो आप काम करते ही हैं और दूसरी तरफ आप एक एक्टर भी हैं, तो ऑफिस में क्या रिएक्शन रहता है? आपके जो बॉस होते हैं, आपके जो कलीग होते हैं, उनका रिएक्शन क्या रहता है? शुरू में तो नहीं, लेकिन जैसे फिल्मों में लोगों ने देखा, हाँ तो क्योंकि जो नाटक नहीं देखते उनको तो पता नहीं चलता मैं मन क्या करता हूँ। हाँ, उनको लगता है कि आप छुट्टी लेके आप बाहर ऐश कर रहे लेकिन हैं। फिल्में देखने के बाद, हाँ, फिल्में देखने के बाद भैया बदला। जी वो कहते हैं नाउ दे अप्रिशिएट। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप लिखते भी हैं, एक फिल्म है कर्मयोगी जिसको नीतीश भारद्वाज जी ने इसको डायरेक्ट किया है, इसमें आपने कुछ गाने भी लिखे हैं, आप गीतकार भी हैं और आप कभी कभी कविताएं भी लिखते हैं, कुछ कहानी भी लिखी है आपने। तो और क्योंकि बहुत सारी कविताएं मैंने भी देखी हैं जो आपकी, अक्सर आप लिखते हैं आप,
और आप अपने पोस्ट करते हैं फेसबुक में, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ आपके साथ हाँ। फेसबुक में, तो अगर कुछ लिखी हुई आपकी कुछ कविताएं हो या कुछ और शायरी हो, गजल हो, तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। मैं एक कविता सुना देता हूँ। जी एक जी। जिंदगी मेरी इस कदर गुजरी, जिंदगी मेरी इस कदर गुजरी, खामोश दोपहर गुजरी, खामोश दोपहर गुजरी, आना देख के सिमरता रहा, आईना देख के सिमरता रहा, आए यूं ही उम्र गुजरी, आए यूं मेरी उम्र गुजरी। बहुत बड़े विवेक जी, जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी आवाज में समस्या है, लेकिन आपकी जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो जिंदा दिली है, वो दर्शक देख पा रहे हैं और उसको बखूबी से समझ रहे हैं कि इतने सालों से मैं काम करने के बाद भी। एक अच्छा। अगर आधा पढ़ लूं, मुझे लगता है कि जी बिल्कुल, हाँ जी। टेक्निकल, मुझे ऐसा लगता है कि दो जगह मैं कनेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं जी, आएगी। बिल्कुल थोड़ी सी क्या वो आप टेक्निकल मुझे प्रॉब्लम आधा है, मिनट इसलिए का थोड़ी सी समय देंगे? आवाज भी मैं थोड़ी इसको साफ नहीं आ पा रही है जी। लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारी जनता भी अच्छा। कोशिश कर रही है, इसको दर्शक भी इसको कोशिश कर रहे हैं इसको समझने की, और बिल्कुल वो चीजें आ पा रही है, हम समझ पा रहे हैं जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं। थोड़ी सी समस्याएं जरूर है। मैं जरूर ये सवाल करना चाहूंगा आपसे विवेक जी, कि इतने सालों से आप रंगमंच कर रहे हैं, लेकिन इतनी एनर्जी आपके पास आती कहां से है? क्योंकि जब से मैं आपसे बात कर रहा हूं पिछले आधे घंटे से, आपके अंदर एक एनर्जी और एक पॉजिटिव एनर्जी कूट कूट के भरी हुई, आखिर कहां, मतलब कैसे आती है? क्या कोई किसी से आप इंस्पिरेशन लेते हैं आप, या आखिर कहां से इतनी एनर्जी आती है? ये जो प्रकृति है, ये ऊर्जा का भंडार है। जी। मैं जिस रंगमंच की पूजा करता हूँ, मुझे वहीं से एनर्जी मिलती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे एनर्जी मिल रही है। आपकी पॉजिटिविटी मेरे पास बन करके मेरे पास आ रही है। है, मन में पवित्र भाव है और एक दूसरे के प्रति आदर भाव है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और तो बिल्कुल ये ऐसी ऊर्जा ऐसी ऐसी एनर्जी बरकरार रखनी चाहिए और रहनी चाहिए जी। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, शॉर्ट में इसका आप मुझे जवाब दीजिएगा, कि आपकी वाइफ है, वो भी बड़ी अच्छी अभिनेत्री हैं, तो घर में एक्टिंग को लेकर जिस तरह से कभी कभी डेफिनेटली चर्चा होती होगी, तो उसमें से कौन किसको बेहतर बताने की कोशिश करता है? एक दूसरे को बताते हैं या खुद को बताते हैं, या क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये आपने ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया? घर में कैसा रहता है माहौल? बिल्कुल, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हम दोनों एक समझ के, क्योंकि वो भी काम करती हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। और हाँ। अगर मैंने रिहर्सल के दौरान ये तुमने ठीक नहीं किया, इसको ऐसे डिस्कशन होते हैं, कभी कभी विवाद भी, जी। मगर वो मनभेद नहीं होते, हाँ। नहीं होते रहते, क्योंकि बिल्कुल, वो जो विवाद होते हैं वो भी प्यार भरे होते हैं, मैं और उस इससे कहीं ना परसेप्शन कहीं को समझ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप वहां से भी पॉजिटिव एनर्जी लेते होंगे, क्योंकि आपका जो तरीका है हर जगह से पॉजिटिव एनर्जी लेने का, ये बहुत अच्छा है जी। विवेक जी, समय बहुत कम है, नहीं तो मैं आपसे और चर्चा करता। भरे होते हैं, ये मत पूछिए। विवेक जी, समय बहुत कम है, नहीं तो मैं आपसे और चर्चा करता, क्योंकि एक आपकी अपकमिंग फिल्म भी आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शन की, उसको लेकर भी मैं जिक्र करता। लेकिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आपकी एक अपकमिंग फिल्म आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शन की, और आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थैंक यू वेरी मच, समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता विवेक सावरिकर मुर्दुल से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।